हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और थंबनेल में आपने रीडिंग का टाइटल पढ़ लिया होगा, हिडन पोटेंशियल्स और हिडन टैलेंट ऑफ योर्स। यानी मैं इसको, हो सकता है थंबनेल में मैंने कुछ और लिखा हो और मैं इसको इस वक्त नरेट कुछ और कर रही हूँ, लेकिन रीडिंग में इस पॉइंट पे करना चाह रही हूँ कि वो कौन सी हिडन पोटेंशियल्स हैं और वो कौन सी हिडन एबिलिटीज़ हैं, ऐसी सलाहियतें जो आपको पता हैं और जो आपको नहीं पता। यानी बहुत सारे लोग या तो अपने पार्टनर के लिए सोच रहे हैं, या अपनी फैमिली का सोच रहे हैं, अपने इन लॉज का सोच रहे हैं, थर्ड पार्टी का सोच रहे हैं, लेकिन वो अपना क्यों नहीं सोच रहे। ये रीडिंग स्पेशली उन लोगों के लिए है जो इन तमाम साइकिल में रहते हुए भी अपने बारे में कभी भी कुछ क्यों नहीं जानना चाह रहे कि वो किन सलाहियतों के मालिक हैं और क्या क्या चीज़ें उनको खुद अपने बारे में नहीं पता। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर होता ये है कि जब कभी भी आप किसी रिश्ते में फंसते हैं, आप उस उलझन में जब उलझते हैं और उसके बाद जब आपको पड़ती है डज, यानी कि जब आपको कोई डिच करता है, तभी आप उस एक्सपीरियंस के बाद, बहुत कम लोग होते हैं जो उस एक्सपीरियंस के बाद इवॉल्व होकर अपनी लाइफ को चेंज करते हैं। कुछ लोगों को सिर्फ एक ही काम चाहिए होता है कि वो सिर्फ उनके साथ जो हुआ उसके मुतालिक वो सिर्फ चर्चा करते रहें और लोग उनके उस मसले को सुनते रहें। कुछ लोग होते हैं जो कुछ फ़ैसले ले लेते हैं, वो रिजिड होते हैं, नहीं हो पाते सक्सेसफुल, वो फिर फेलियर का शिकार, एंड देयर सो एंड सो। कुछ लोग वाकई ऐसे होते हैं जो अपनी एक्सपीरियंसेस की बेसिस पर ऐसे एक्सपीरियंसेस को अपना जर्नी बना लेते हैं, क्योंकि फ़ाइन ये चैप्टर क्लोज हुआ, अब इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग इसी चीज़ को दूसरी तरीके से करना है। वहाँ पर आपकी होती है पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन, कि आया आपने एक मसले पर धोखा खाने के बाद रोते रहना है, या आपने वाकई उसको दरवाज़ा बंद करके एक न्यू डोर ओपन करके आगे बढ़ जाना है। तो इन्हीं चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को मैं देखते हुए, सोचते हुए, मैंने सोचा कि मैं अपने व्यूअर्स की हेल्प करूं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो अपने हिडन टैलेंट्स को जाने और उसके ऊपर वो काम करें, क्योंकि ये भी आपकी लाइफ में अट्रैक्शन का और मैनिफेस्टेशन का एक टूल बनता है। कि जब आपको ये पता चलता है, फॉर एग्ज़ाम्पल गॉड फॉरबिड, अल्लाह ना करे, आपकी बड़ी अर्ली एज में पेरेंट्स की डेथ हो गई। अब आपको लग रहा होगा कि भाई हाय हाय हाय, ये जो हाय हाय वाला वर्ड होता है, ये ख़ुद आपने अपनी ज़िंदगी के लिए भी सेट कर लिया और लोगों ने भी आपको सुनाना शुरू कर दिया। लेकिन आपने एज एन इंडिविजुअल और इंडिपेंडेंट पर्सन जैसे तैसे हालात से लड़कर जहाँ आज आज खड़े हुए हैं, आप उस सिचुएशन को रिकॉल करें जिस वक्त ये सानिया आपके साथ हुआ था। क्या आप वाकई उस वक्त इस तरह के सोच सकते थे? आज आपने जो कुछ अचीव किया है, क्या आप इस तरह अचीव कर सकते थे? इस पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी उन तमाम हिडन एबिलिटीज़ को, जो कि आपकी वाकई स्ट्रेंथ हैं, जिनको शायद आप अपनी वीकनेस समझते हैं, वो आपकी स्ट्रेंथ है कि आपको वाकई पता है। इस पर मेरी पूरी रीडिंग है। आई होप कि मैं आपको आज की रीडिंग का मकसद समझा सकी हूँ। ये मैं कोई लवी डवी करंट एनर्जी, पार्टनर, थर्ड पार्टी, इन सब चीज़ों पे नहीं कर रही। मैं आज ये रीडिंग अपने तमाम व्यूअर्स के लिए कर रही हूँ ताकि वो अपने आप को जानें और अपने ऊपर इन्वेस्ट करें। जब आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करेंगे अपनी एनर्जी को मॉडिफाइड वे में, तो ऑटोमेटिकली आप हर उस चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे जिसने आज आपको छोड़ दिया है। ये मेरा ज़ाती तजुर्बा भी है, और मैंने लोगों को जहाँ तक इस तरीके से गाइड किया है, मैंने उनके अंदर ये चेंज देखा है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ये देखते हैं कि आप किस टाइप के पर्सन हैं। ठीक है, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सनालिटी ट्रेट्स, साइंस, ये सब चीज़ें क्या हैं। मतलब कुछ भी, जो कुछ भी हमें पता चले। नाइट ऑफ सोर्ड्स, 2 कार्ड्स आ रहे हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, सोर्ड सोर्ड सोर्ड्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। अरे बाप रे, इसका मतलब अगर ये आज किसी स्टार साइन की रीडिंग होती तो शायद ये एयर साइन की रीडिंग होती। यानी कि सिर्फ सोर्ड्स हैं, सिर्फ और सिर्फ सोर्ड्स हैं। लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, बहुत स्ट्रांगली। ठीक है, आपके पर्सनालिटी ट्रेट्स में बताऊं, आपको क्लैरिटी है। इस वक्त मुझे लग रहा है जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, या तो वो एज में बहुत ज़्यादा बड़े हैं या फिर वो एज में बहुत ही यंग हैं। यानी कि आप या तो अपने अर्ली 20s में होंगे या फिर आप अपने अर्ली 50s में होंगे। ठीक है, बट द पेज ऑफ सॉर्ड्स तो बिल्कुल क्लियर है कि आप बहुत यंग हैं।
आपकी पर्सनालिटी के ट्रेट में एक बात कि आप बहुत जल्दी फैसला कर लेते हैं, उजलत बहुत दिखाते हैं, आपको जल्दबाजी की बहुत ज़्यादा आदत है, जिसकी वजह से आपको बाज़ दफ़ा रिग्रेट होता होगा कि यार मैंने थोड़ा टाइम दे दिया होता तो बेहतर होता। आप चीज़ों को रिफ्लेक्ट नहीं करते, आपको चीज़ें पता चलती हैं, आप इमिडिएटली उनको सुनते हैं, सुनने के फ़ौरन बाद आप उस पर अमल कर देते हैं और फिर बाद में होती है आपकी काफ़ी हद तक लोगों से लड़ाई। आपको ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो सकते हैं क्योंकि आपका दिल काफ़ी हद तक दुखा हुआ है और आपका दिल ज़्यादातर मैनिपुलेशन से दुखा है, यानी कि आपको ऐसे लोगों ने दुख दिया जिन्होंने दिमागी गेम, पॉलिटिक्स, सियासत, हिपोक्रेसी, डिप्लोमेसी आपके साथ बहुत ज़्यादा की है। और ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, चाहे मेल हो या फीमेल। यानी आपका दिल इस हद तक दुखा हुआ है कि आप अब किसी पर भी भरोसा तो करने की पोजीशन में हैं ही नहीं, आपको लगता ही नहीं है कि भरोसा जो है वो किसी के ऊपर किया जाए। आपकी काफ़ी हद तक लड़ाई होती है और इस लड़ाई का मकसद ये है कि आप इसी तरीके से डेवलप हो चुके हैं। जब आपको धोखा मिला, आपको धोखा तब मिला जब आप बहुत इमेच्योर भी थे, यानी कि आपकी इनोसेंस को तो डेफिनेटली किसी ने एक्सप्लॉइट किया, लेकिन उस इनोसेंस में आपको ख़ुद भी, आपका किसी का अगर 80% उसमें हाथ था तो 20% आपका कंट्रीब्यूशन था। आपने शायद अलाउ किया किसी को कि आकर मेरा दिल दुखा दो, जिसकी वजह से आपको रिग्रेट भी होता है, आप परेशान भी होते हैं और बार बार आपका जो है वो ट्रॉमा आपको याद आता है। उसकी वजह से आप सिर्फ उस मखसूस इंसान के साथ नहीं बल्कि अपने अतराफ़ में तमाम लोगों के साथ जो है वो काफ़ी रूड बिहेव करते हैं। क्लैरिटी आपको मिलती है, लेकिन क्लैरिटी जिन चीज़ों की मिलती है उसके ऊपर आप एक्शन नहीं करते, और जिन चीज़ों की जिनके ऊपर आप एक्शन कर देते हैं वो नीडेड नहीं होते। बाद में आपको रियलाइज़ होता है मैंने कहाँ एनर्जी अपनी इन्वेस्ट कर दी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इतने ज़्यादा सोर्ड्स हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। अगर आप इनके स्पेसिफिक ज़ोडिएक साइंस पर जाकर इनके स्पेसिफिक ट्रेड्स भी जाने तो जेमिनाइज के लिए बल बहुत मशहूर है कि वो डबल माइंडेड होते हैं, उनकी ड्वेल पर्सनैलिटी होती है। बाइपोलर डिसऑर्डर मैं नहीं कह रही, लेकिन उनकी ड्वेल पर्सनैलिटी होती है। अगर लिब्रास की बात को करूँ तो उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की, दिखने में वो बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे होते हैं, वो बहुत आपको दिखने में लगेगा कि इनसे ज़्यादा लकीस्ट और फॉर्चुनेट पर्सन नहीं है, लेकिन डीप डाउन इनसाइड वो काफ़ी हद तक इनसिक्योर भी होते हैं। बहुत सारी चीज़ों को लेकर उनको, उनके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं डेवलप हो जाता, बिल्डअप हो पाता, वो हमेशा कोडिपेंडेंट ही रहते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल। ये मेरी ऑब्जर्वेशन भी है और मैंने उनको डीप स्टडी जब किया है तो मैंने लिब्रास के बारे में यही जाना है। दूसरी हद तक एक्वेरियस को मैं देखूँ तो एक्वेरियस बहुत बहुत ही ज़्यादा मनी माइंडेड होते हैं, यानी उनके अंदर वो जितने इनोसेंट होते हैं, या तो वो एक्सट्रीम केसेस होते हैं, या वो एक्सट्रीम क्लेवर होंगे, या वो एक्सट्रीम विक्टिम बन जाएंगे किसी के हाथों। तो इस वजह से यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा मसला है वो है प्रैक्टिकल होने का। आपको जिस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है वो आप कर नहीं पाते, जो आपसे प्रैक्टिस करवाई जा रही है उसमें आपकी विल नहीं है, क्योंकि आपके चाइल्डहुड या आपके टीनेज पैशन कुछ और थे, लेकिन आपने करा कुछ और, जिसकी वजह से आपका एक डिफेंस मैकेनिज़्म बन गया है। और वो डिफेंस मैकेनिज़्म ऐसा बन गया है कि आप हर किसी के लिए आप एक ओपोनेंट बन गए हैं। और वो ओपोनेंट क्यों? क्योंकि आपको काफ़ी हद तक डिक्टेट करा गया है, ये करो, ये ना करो, ऐसे उठो, ऐसे बैठो, ये पढ़ो, ये ना पढ़ो, इसमें फ़ायदा, उसमें फ़ायदा। और जब आपने सबके कहने पर इन तमाम चीज़ों को फॉलो किया, एक तो ये कि आपका दिल ख़राब हुआ, आपने वो काम किए जो आप करना नहीं चाह रहे थे, और उसके बाद जब सब चीज़ों का ख़राबा हो गया लोग आपको छोड़ कर चले गए। तो ये चीज़ें मुझे आपकी पर्सनालिटी ट्रेट में नज़र आ रही हैं, विच इज़ वेरी सैड। आई थिंक इट इज़ वेरी सैड। लेकिन इसके बरक्स अगर देखा जाए तो आपको कहीं कहीं पर कुछ लोग बेवकूफ़ नहीं बना सकते। आपका डिफेंस मैकेनिज़्म इतना स्ट्रॉन्ग है कि लोग आपसे बात करते हुए डरते भी हैं। लोगों को बहुत आसानी से ये बात पता चल जाती है कि आपका दिल दुखा हुआ है, आप एक दुखी हैं, आप एक सैड पर्सन हैं, आपको बहुत जल्दी बातें दिल पर लग जाती हैं। बहुत सारे सुपर स्पेसिफिक मैसेज एक ये भी है कि किसी ने किसी को लिटरली थर्ड पार्टी में डाला है, या फिर आपने डिलिबरेटली अपने आप को थर्ड पार्टी में डलने दिया। ये 3 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड दिल टूटने का कार्ड होता है, हार्ट ब्रोकन होने का कार्ड होता है। ये फैमिली के थ्रू भी हो सकता है, पर्टिकुलर पार्टनर के थ्रू भी हो सकता है। अब आप जिनके लिए आपको लिटरली स्टैंड लेना चाहिए था, जिनके लिए आपको लिटरली लड़ना चाहिए था, जिनसे आपको लड़ना चाहिए था, आपने उनसे फाइट की नहीं, लेकिन उनके इश्यूज़ के एक्सपीरियंसेस की बेसिस पर अब दूसरे लोगों के साथ जिस तरह आप डील करते हैं तो लोग आपके साथ थोड़ा सा डिस्टेंस ही रखते हैं। क्लैरिटी आपको चीज़ों की बड़ी जल्दी मिल जाती है, लेकिन जब आपके ऊपर ख़ुद करने की बारी आती है तो आप थोड़े से सेल्फ रिलायंट नहीं होते। ठीक है ना? यहाँ तक तो मुझे नज़र आ रहा है। अब देखते हैं कि इस तरह की बेसिस पर अगर वाकई किसी ने आपका हार्ट ब्रेक किया है,
अगर आपको किसी ने वाकई धोखा दिया है, किसी ने आपकी इनोसेंस को विक्टिमाइज बनाया है, आपको आपका सेल्फ डिफेंस, आपका मैकेनिज्म ऐसा बना दिया कि अब आप हर किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो दैट डेफिनेटली ये एक नेगेटिविटी है। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है यहाँ पर कि बहुत सारे लोग बड़े अरसे तक नार्सिसिस्ट गैदरिंग में रहे हैं, और नार्सिसिस्ट गैदरिंग में अपब्रिंगिंग होती ये है कि अपने बारे में सोचो, अपना सोचो, खुद सर, मैं मेरी चीज़, मेरा सब कुछ। उसमें होता ये कि आप गिविंग बन ही नहीं पाते, आप रिसीवर ही बन के रह जाते हैं, और फिर रिसीवर आप खाली मटेरियल्स के नहीं होते, रिसीवर्स आप एनर्जी के भी बन जाते हैं। और फिर बहुत सारे लोग इस एनर्जी को जानते हुए लोगों को आराम से डिटैच होना आता है। जब लोग आपसे छुट जाते हैं, आप फ़ौरन कह देते हैं कोई लेबल लगा के, ये तो है ही बुरा, ये तो है ही घटिया, XYZ, इनसे कता ताल्लुक़ ही कर लो। तो इन बेसिस पर जो कुछ अगर आपके साथ हुआ है, तो अब अगर मुझे आपकी ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आती है, तो लेट्स सी कि इस बेसिस पर, इन बेसिस पर आपकी स्ट्रेंथ क्या है। मैं ये पहले देखती हूँ कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, यानी कि आपकी वो एबिलिटीज़ क्या हैं जिसमें आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। लोगों से पूछो व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ, वो कहते हैं माय फैमिली। अरे भाई, फैमिली तो होती ही स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ तो वो एबिलिटी होती है जो आपको पुश करती है कि आप आगे बढ़ें। इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है। ये भी बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। एट अ टाइम वी नीड टू टेक वन कार्ड एट अ टाइम। प्लीज़ लेट मी नो मेरे व्यूअर की सबसे पहले स्ट्रेंथ क्या है। स्ट्रेंथ की बात की और स्ट्रेंथ का ही कार्ड निकल आया, 3 ऑफ कप्स। ओके, आपकी स्ट्रेंथ आपके दोस्त हैं, ठीक है। आपकी स्ट्रेंथ ये है कि जैसे मैंने पहले ही कह दिया था, यहाँ पर ये स्ट्रेंथ का कार्ड आ गया। आपका ताल्लुक मेडिकल फील्ड से हो सकता है, या आपका ताल्लुक साइकोलॉजी की फील्ड से हो सकता है, यानी कि आप हीलर हो सकते हैं। अदरवाइज़ नहीं तो यहाँ पर लियो एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप किसी लियो से या तो डील कर रहे हैं, या फिर आप खुद लियो हो सकते हैं। विद द 3 ऑफ कप्स, यहाँ पे वाटर साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ठीक है। आपकी स्ट्रेंथ है आपकी बहादुरी, आपकी स्ट्रेंथ है लोगों को काबू कर लेना। क्यों? क्योंकि आपने जो माइंड गेम्स के आप विक्टिम बने हैं, अब उन माइंड गेम्स को आपको, आपकी स्ट्रेंथ ये हो गई है कि अब आप लोगों को रीड कर लेते हैं, और अब आप दुखे हुए दिल के साथ, यानी जो डज आपको दूसरों ने मारी, आपने अपने डिफेंस मैकेनिज्म को अपनी स्ट्रेंथ बना लिया है, जिसकी वजह से आप लोगों के साथ अच्छी तरीके से उनको काबू कर लेते हैं। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी मुझे लगता है। और दूसरी एक बात कि आप सब कुछ अब प्रैक्टिकल होकर ही सोचते हैं, लेकिन अब जब अपने दोस्तों के साथ हैं तो अपने दोस्तों के साथ हैं, आप यारों के यार हो सकते हैं, और दोस्त आपकी काफ़ी हद तक स्ट्रेंथ है। दूसरी बात ये कि आपको उन्हीं दोस्तों के साथ रहना अच्छा लगता है जो आपकी तारीफ़ करते हैं। ये मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ। क्यों? क्योंकि आपका जो शुरू का ट्रेट और पैटर्न डेवलप हुआ है वो नार्सिसिस्ट गैदरिंग की वजह से हुआ है। उसमें होता ही यही है कि मुझे प्रेस करो, मुझे रेस करो। नार्सिसिस्ट ऐसे ही होते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप नार्सिसिस्ट हैं, आप चाहें तो नार्सिसिस्ट की स्टडी करें। वो उनका मसला यही होता है कि उनको प्रायोरिटी दो, अटेंशन सीकर वो होते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी स्ट्रेंथ है ज़रूर कि आप अपने फ्रेंड्स से बहुत डिपेंड करते हैं, लेकिन उन्हीं फ्रेंड्स पे जो आपको प्रेस करें। आपकी लाइफ में कोई 3 मखसूस फ्रेंड होंगे जिनको आप हमेशा अपनी लाइफ में अपना गोल जो है वो बताते भी होंगे, उनके साथ डिस्कस भी करते होंगे। या तो ये, या तो फिर आपको सेलिब्रेट करना बहुत अच्छा लगता है। आप पार्टी लवर हैं। आपकी स्ट्रेंथ ये है कि आपको बहुत अच्छे जल्दी अपने मूड्स पे कंट्रोल करना आ जाता है। फॉर एग्जांपल, बड़ी बोर्डम सी और बड़ी ही टॉक्सिक सी एनर्जी आप फील कर रहे हैं किसी माहौल में, आप इमीडिएटली प्लान को चेंज करके वहाँ से मूव कर जाएंगे और पार्टी में कन्वर्ट कर देंगे। आपको पार्टी करना, सोशलाइज़ करना, घूमना फिरना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इवन आप एक ऐसे पर्सन भी हैं कि आप किसी को खुश करना चाहें तो आपको वो एबिलिटी आती है कि आप उसको या तो बातों के ज़रिए खुश कर सकते हैं, या आप उसके लिए कोई ऐसा अरेंजमेंट करते होंगे कि वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता हो। ये आपकी स्ट्रेंथ है। दैट मीन्स कि आप रिसीवर की गैदरिंग में रहे तो ज़रूर हैं, लेकिन आपके अंदर एक गिवर पर्सन भी मौजूद है। ये आपकी स्ट्रेंथ है। लेट्स सी कि आपकी वीकनेसेस क्या हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, पैलेस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, इसके लिए मैं एक और कार्ड लूँगी, 6 ऑफ वॉन्ड्स। ऑलराइट, आपकी वीकनेस मुझे यहाँ पर लग रहा है कि अच्छा, वॉन्ड्स बहुत ज़्यादा आए हैं,
जबकि मैंने डेक बहुत अच्छी तरह शफल किया, बट आई एम सरप्राइज कि ये कैसे जो है वो एक ही नहीं। यहाँ पर देखें आप, सारे मल्टीपल साइंस के, ये कुछ किस्मत नहीं ऐसा हो रहा है। यहाँ पर सारी फायर साइन आ गई है, उधर पूरी एयर साइन आ गई है, बीच में जो है वो मेजर आर्काना और वाटर साइन आ गया। चलें, अच्छा, आपकी वीकनेस क्या है? आप पब्लिक आई में हैं, आप इन्फ्लुएंसर हैं, आप बड़े फेमस हैं, आपको लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और आपकी वीकनेस ये है कि मेरी रेपुटेशन ख़राब ना हो जाए। और रेपुटेशन ख़राब हुई तो बेड़ा गर्क। बड़ी मुश्किल से मैंने ये सब कुछ अपनी लेगेसी बनाई, अपना नाम, अपना शोहरत, अपना पैसा जमा किया है, और इस पर मैं किसी भी मामले में कोई भी किसी भी किस्म का दाग लगने नहीं दूंगा या दूंगी। आपकी वीकनेस ये है कि आपको बुरा बनना या बुरा होना नहीं सुनना गवारा। आप ये नहीं सुन सकते कि कोई आपके मुताल्लिक ये बोले कि ये तो बड़ा ही अजीबोगरीब इंसान है। आप ये नहीं सुन सकते। आप, मैंने कहा था ना कि आपको प्रेज़ की और रेस की आदत हो गई है, बिकॉज़ आपकी गैदरिंग शुरू से ऐसी रही है। दूसरी तरफ ये कि आप अपने घर से लेकर, या आपने जो अपने घर के अंदर एक पूरा इन्वायरमेंट बनाया है, आप उसको लेकर आपको बहुत कंसर्न है कि ये ना टूटे, ना कोई इसके ऊपर बिखरे। और आप, मुझे बहुत हद तक लग रहा है कि किसी भी मामूली से मामूली इंसान की एग्जिस्टेंस भी बर्दाश्त नहीं कर सकते अपने घर के अंदर। यानी अब आप ऐसी पोजीशन में हैं कि अब आप किसी एक्स्ट्रा मेंबर को, जो कि आपके फैमिली को, आपके पैलेस को, आपके रूल्स को, आपके डिसिप्लिन को, आपके नॉर्म्स को अगर हिलाए जुलाए तोड़े, तो आप बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपने ये चीज़ कोई एक रात में नहीं करी, आपको बहुत वक्त लगा है, आपने इस स्टेज पर पहुंचने में बहुत मेहनत की है, और आपको आपकी वीकनेस ये है कि अब आप किसी के हाथों कंट्रोल नहीं हो सकते। आप देखें, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे 7 ऑफ वॉन्ड्स है। एक है लड़ाई झगड़े और आर्ग्यूमेंट का कार्ड, और एक है अपने आप को डिफेंड करने का। आप बहुत ज़्यादा मेलोड्रामा देखते होंगे, आपकी फैमिली आपको बड़ा ही पॉलिटिकल ड्रामाज में फंसाती होगी, घरेलू सियासत जिसको कहते हैं, बिकॉज यहाँ पे बीच में पैलेस का कार्ड है, और लेकिन आप उस पर जो है वो सबकत ले जाते हैं, आप किसी हद तक कामयाब हो जाते हैं, लेकिन आपको ये बड़ी अपनी वीकनेस लगती है कि मैं दुनिया से क्या लड़ूं जब मेरे घर में इतने बखेड़े हैं। तो जो जिसकी वजह से आपको बहुत फील होता है कि ये वाले मामला जो है वो मेरे बाहर पब्लिक में ना पहुँचें। ये आपकी सबसे बड़ी वीकनेस है, यानी कि इन शॉर्ट आपको अपनी रेपुटेशन की बहुत ज़्यादा फ़िक्र है। आप इस मामले में काफ़ी हद तक जो है वो यानी कि इनसिक्योर रहते हैं। मुझे एक बहुत सुपर स्पेसिफिक मैसेज ये रिसीव हुआ है कि आपके घर में ही कोई आपको इस मामले में ब्लैकमेल करता है कि तुम करो तो ये ज़रा, फिर देखना मैं बाहर जाकर क्या ढंडोरा पीटता हूँ या पीटती हूँ। तो जिसकी वजह से आपको काफ़ी हद तक जो है वो ब्लैकमेलिंग फ़ील होती है। लेकिन मुझे आप काफ़ी अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ में, यानी अपने फेम को ही अपनी डिफेंस के लिए आप मुझे इस्तेमाल करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपने बहुत हद तक ये चीज़ बेयर की है, लेकिन अब आपकी पोजीशन ही ऐसी हो गई है कि टिल डेट तो आपको ये लग रहा है कि ये वीकनेस है, लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी, ये रीडिंग है ही वही कि अपनी हिडन पोटेंशियल्स में जो आपकी वीकनेसेस है ना, एक्चुअली वही आपकी स्ट्रेंथ होती हैं। क्योंकि आप अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस कम करते हैं, आप अपनी वीकनेस पे ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं, क्योंकि वो आपको बेटर करनी होती है, और इन दी एंड वो स्ट्रेंथ बन के आपकी अचीवमेंट बनती है। तो यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया, जो ब्लैकमेलिंग की इनसिक्योरिटी आपको पहले फील होती थी कि यार मेरी इज्जत का फालूदा बन जाएगा, अब आपने कहा फालूदा क्या, तुम इसकी लस्सी भी बना दो, मुझे कोई कक फ़र्क नहीं पड़ना। तो ये चीज़ आपकी हो गई है, लेकिन ये चीज़ मैं आपको आपकी रीडिंग में अभी बता रही हूँ, ये आपको अभी तक पता नहीं थी। आप शायद अब तक बहुत डरते होंगे, हाँ अगर मैंने ये कर दिया तो क्या होगा, हाँ मैंने अगर ये कर दिया तो वो क्या कहेगी, वो क्या कहेंगे, अब्बा नाना चाचा मामू ताया काका क्या बोलेंगे। अब आप इस चीज़ से काफ़ी हद तक निकल चुके हैं, लेकिन आपको ये बात पता नहीं है। मैंने आपको आपकी स्ट्रेंथ बताई, मैंने आपको आपकी वीकनेसेस बताई। अब देखते हैं कि आपकी एबिलिटीज़, आपकी ट्रू एबिलिटीज़ क्या हैं। लेट्स सी व्हाट आर योर ट्रू एबिलिटीज़। 7 of cups, 10 of cups, page of wands, the tower. All right. आप अपनी फैमिली के लिए काफ़ी हद तक पॉजिटिव हैं। चलें इसको यूँ कर देते हैं, शायद आपको कार्ड्स नजर नहीं आते, आई अपोलोजाइज।
आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ के ढेरों ढेर ऑप्शंस हैं। आप बड़े ही केपेबल पर्सन हैं। मैंने कहा था आपकी कम्युनिकेशंस बड़ी अच्छी हैं। आपकी एबिलिटीज़ में सबसे पहली बात ये कि आप जिस चीज़ में हाथ डालें वो चीज़ आपके लिए अबंडेंस का ज़रिया बनती है। काफ़ी डिटर्मिन्ड हैं आप, ये आपकी एबिलिटी है। आप चाहे टॉक्सिक लोगों के साथ हों, अच्छे लोगों के साथ हों, मुश्किल लोगों के साथ हों, बोर्ड लोगों के साथ हों, लूनर्स के साथ हों, इंट्रोवर्ट्स के साथ हों, एक्सट्रोवर्ट्स के साथ हों, आपको उनको डील करना आता है। इनफैक्ट मुझे बहुत हद तक ये लग रहा है कि आप हैं ही इस तरह के आदमी कि आपका उठना बैठना होता ही ऐसे लोगों के साथ है। फैमिली आपकी हर हालत में एक ऐसी स्ट्रेंथ है जो आपकी एबिलिटी को अपलिफ्ट करने में बहुत 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 ज़्यादा जो है वो कारआमद साबित होती है। और ये इस वजह से क्योंकि आपकी फैमिली में कोई एक बंदा ऐसा है जो इंतहाई इमेच्योर यानी कि बड़ा ही चाइल्डिश सा है। आपकी रीडिंग में 2 दफ़ा पेजेस आया है। मुझे लग रहा है कि आपने शुरू के दिनों में जो प्रैक्टिकलिटी होने की वजह से अपने दुख झेले हैं, अब आप बहुत हद तक एक फ्लर्टियश एक चाइल्डिश बिहेव भी करते हैं, तो वो आपको सूट करता है। या तो आपने ये एबिलिटी अपनी बिल्कुल ही डेड कर दी है, किल कर दी है, या ये एबिलिटी आपकी कभी कभार जागती है। लेकिन वो जिस टाइम पर जागती है वो आपका टाइम आपके फेवर में नहीं होता और काफ़ी हद तक आपकी लोगों से इस बारे में लड़ाई हो जाती है। लोग आपकी कॉन्फिडेंट एबिलिटी को लेकर काफ़ी मिसअंडरस्टैंड आपको करते हैं, एक आपको जजमेंटल होकर सोचते हैं, जिसकी वजह से आप अपने इस एबिलिटी को डिफेंड करते हुए बहुत सारे लोगों से लड़ भी पड़ते हैं। आपको जिन लोगों ने मिसअंडरस्टैंड करके छोड़ा है या मिसअंडरस्टैंड करके आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया, कुछ यहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों के ऊपर बहुत ही गंदा इल्ज़ाम भी लगाया है, यानी कि आप समझ सकते हैं मैं कैरेक्टर के ऊपर बात कर रही होंगी। तो यहाँ पर ये हुआ कि और ये चीज़ हुई यही कि ये चीज़ हुआ एक्चुअली आपकी फैमिली के अंदर ही है। और ये आपकी फैमिली, चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, आप रिलेटिव हो, कज़न्स हो, फ्रेंड्स हो, कुछ भी हो, ये हुआ आपकी फैमिली में है। आपने बिल्कुल इस डॉग की तरह अपनी इस फैमिली को जो है वो प्रोटेक्शन दी है। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा था कि मुझे एक ही वक्त में बड़े मल्टीपल रोल्स प्ले करने पड़ रहे हैं, क्योंकि अगर मैंने ये नहीं किया तो मेरी फैमिली को बहुत हद तक नुकसान पहुंच सकता है। तो शायद जिस वक्त आप इस स्ट्रगल में थे, आपको ख़ुद नहीं अंदाज़ा हो रहा था कि यार मैं ये सब कुछ क्या हो रहा है मेरे साथ और मैं क्यों कर रहा हूँ। आपको लग रहा था कि आजमाइशों की बम्बार्टमेंट हो रही है विद द 7 ऑफ कप्स, लेकिन एक्चुअली ये आपकी एबिलिटी और आपकी मल्टीटास्किंग की जो थी वो थी कमांडो ट्रेनिंग। और आपने इस मल्टीटास्किंग में होते हुए हर चीज़ को एक्सपीरियंस करके अपने पास एक नॉलेज का एक जर्नल मेंटेन कर लिया कि अच्छा ज़िंदगी ऐसे गुजारी जाती है, फैमिली ऐसे संभाली जाती है, फैमिली की प्रोटेक्शन ऐसी की जाती है। और उस दौरान हुआ ये कि कभी कभी आपको किसी ने, मुझे यहाँ पर बड़ा स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है, आपको लोग बहुत दफ़ा फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते होंगे, लोग आपके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करते होंगे और आप भी शायद उनसे दोस्ती वोस्ती करके बात कर लेते होंगे, लेकिन थोड़े दिनों बाद आपकी लड़ाई उनसे हो जाती होगी, क्योंकि आप, मुझे लग रहा है, काफ़ी हद तक एक फैमिली पर्सन है और फैमिली पर्सन होते हुए आपको ये चीज़ सूट नहीं करती। आपको ये बात खुद अंदाज़ा है कि ये मेरे स्टैंडर्ड और मेरे डिसिप्लिन या मेरे नॉर्म्स में ये बात शामिल नहीं है। तो आपकी एबिलिटीज़ क्या हैं वो मैंने आपको बता दिया, आपकी स्ट्रेंथ क्या है ये मैंने आपको बता दिया, आपकी वीकनेसेस क्या हैं ये मैंने आपको बता दिया, और आप इस तरह से क्यों बने वो भी मैंने आपको बता दिया। नाउ लेट्स सी कि आप अपने आप से, यानी आपकी इनर सोल आपको क्या कहती है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, बिकॉज आई थिंक इट्स अ वेरी डिफरेंट रीडिंग। मैं कुछ टाइटल्स पे ऐसी रीडिंग करती हूँ जो मैंने ख़ुद कभी भी एज अ लर्नर कभी भी नहीं देखी, तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं इस तरह की रीडिंग करूं जिसमें लोगों को सिवाय उनकी ज़िंदगी में एक मोहब्बत के अलावा और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, वो वाली बात है। अपने ऊपर काम करना ही अपने आप को बेटर से बेटर पर्सन बनाना, ये एक इंसान का, अल्लाह ताला ने जिस भी भगवान को, गॉड को आप मानते हैं, उसने इंसान को दुनिया में भेजा इसीलिए है कि आप अपने आप को बेहतर से बेहतरीन इंसान बनाएं। लेट्स सी आप अपने आप से क्या कहते हैं। I am a million different things at a million different times. I am me with no apologies. I think ये किसी गाने का
जो है वो स्टैंजा है। ये मेरे जब मैंने पहले भी एक मोटिवेशन पे रीडिंग की थी तब भी ये कार्ड निकला था। तो दैट मीन्स कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उन्होंने कंसिस्टेंसी शो की है अपनी एबिलिटीज़ को सस्टेन रखने की, यानी अपनी एबिलिटीज़ को बरकरार रखने की। जो उनके अंदर सलाहियतें हैं वो उस पर काम कर रहे हैं, क्योंकि आप एक रॉक स्टार हैं। आप मिलियंस में से डिफरेंट हैं, आप एक वक्त में मिलियंस थिंग्स करते हैं, और आप हैं जिस पे आपको कोई अफसोस नहीं है। ये वो वाली बात है विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग। आई थिंक आप लोग बड़े ही रेजिलियंट हैं। रेजिलियंट की मैं एग्जांपल आपको ऐसे दूँ, रेजिलियंट वो लोग होते हैं जो बुक रीडर्स हैं, जो एविड रीडर्स हैं मेरी तरह, वो तो डेफिनेटली उनको पता ही होगा। लेकिन जो लोग बिल्कुल रॉ हैं, जिनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बिकॉज मेरे ईच एंड एवरी व्यूअर इज़ वेरी रिस्पेक्टेबल टू मी। तो रेजिलियंट वो लोग होते हैं कि जिनको आप कचूमर चकूमर कर दें, जिनको आप दीवार से लगा दें, वो उस दीवार से लगने के बाद भी बाउंस बैक करते हैं और कहते हैं अच्छा ठीक है, मैं फिर से अपनी ज़िंदगी स्क्रैच से स्टार्ट करके वापस वहीं पहुंचूंगा या पहुंचूंगी जहां से मैंने शुरुआत की थी। कल मैंने एक बहुत खूबसूरत कोटेशन पढ़ा था, वो उसमें लिखा हुआ था कि जब कभी भी आपको ज़िंदगी में लगे ना कि यार मैं गिव अप कर देता हूँ, अब मुझसे नहीं हो रहा, आप हमेशा 1 सेकंड के लिए ज़रूर सोचिएगा मैंने शुरू क्यों किया था, बस इससे ज़्यादा नहीं। तो वो आप जो है ना वो रेजिलियंट हैं। नाउ लेट्स सी कि कौन सी ऐसे पावरफुल थॉट कार्ड्स हैं, ये कौन से ऐसे पावरफुल थॉट कार्ड्स हैं जो आपको अपने आप को कहने की ज़रूरत है। बिकॉज़ यहाँ तो मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी के लोग लग रहे हैं। मुझे यहाँ बहुत सारे लोगों की वाइब जो है वो इंटेलेक्चुअल्स की आ रही है, क्योंकि देखिए टैरो रीडिंग जो है वो अपने लवर के बारे में या अपनी लव लाइफ के बारे में जानना तो है ही, बट टैरो रीडिंग जो मैंने जिस पर्पस के लिए शुरू की थी, आप चाहें तो मेरी फर्स्ट वीडियो भी देखिएगा। टैरो रीडिंग जितना आपको बूस्ट करती है, आपको गाइड करती है, आपको अवेकन करती है, उसको पॉजिटिव लाइट में भी लेना चाहिए। लेकिन डेफिनेटली हमें लोगों की वजह से, पब्लिक है वो सब जानती है। नाउ द पॉइंट इज़ आई लव लाइफ। आप अपनी ज़िंदगी से ही बेहद मोहब्बत करते हैं। इट इज़ माई बर्थ राइट टू लिव फुली एंड फ्रीली। सी, I give to life exactly what I want life to give me. I am glad to be alive. I love life. आप ज़िंदगी की कदर करते हैं, आप ज़िंदा होने की कदर करते हैं। जो लोगों ने आपको दिया, मैंने कहा ना, आपने उस सारे एक्सपीरियंसेस को एक जर्नल बना लिया और उसकी बेसिस पर आप अब अपनी लाइफ को जी रहे हैं, विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट कार्ड मैंने अब तक की रीडिंग में जो है वो देखा है। अब आ गया बहुत ही खूबसूरत सा डेक, जो कि लोग मेरी रीडिंग, मेरे वीडियोस देखते हैं उनको याद होगा कि मैंने एक रीडिंग की थी, और जब मैंने पहली दफ़ा उस डेक को यूज़ किया था तो उसमें जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा का जो है वो कार्ड आया था, और चैलेंजेस पे मैंने वो रीडिंग की थी। और मैं बहुत ज़्यादा अभी भी मेरी आवाज़ थोड़ी सी भारी हो गई है, बिकॉज़ ये शख्सियत ही ऐसी हैं कि मतलब इस पर कुछ मेरे पास तो खैर अल्फाज में मैं नाचीज़ क्या इनके फ़ज़ाइल बयान करूं। तो ये डेक मैं आज आप लोगों के लिए यूज़ कर रही हूँ। लेट्स सी कि अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है, आपकी हिडन पोटेंशियल्स और हिडन टैलेंट्स आपको पता चल रहे हैं, और आपको अपनी वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में बदल कर आप ऐसे पर्सन हो गए हैं, और आप वाकई अपने आप से ये सारी बातें कहते हैं, तो आपको अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए और कैसे बन के रहना चाहिए। बिकॉज़ ये डायरेक्टली वो कार्ड्स होते हैं जो आपको हर रिलीजन की उस स्ट्रॉन्ग लेडी से मैच करवाते हैं, जो कि बहुत ही रिप्यूटेबल और रिस्पेक्टेबल है। मैरी ऑफ नज़ारत, द मैरी ऑफ गॉड, द मदर ऑफ गॉड, आई एम ब्लेस्ड, माई करेज गिव्स बर्थ टू द डिवाइन। ओ माशाल्लाह। यानी आप लोग चाहे मेल हो या फीमेल हो, यहाँ तो मदर आया है बहुत स्पेसिफिकली, लेकिन मर्दों में भी फेमिनिन एनर्जी होती है। सिंपल क्लियर मैसेज है कि आप इतने जैसे कहना चाहिए स्पिरिचुअली अवेकेंड पर्सन हैं, क्योंकि जिस इंसान की यहाँ पर आपने देखा था ना, यहाँ पर इसका क्राउन चाक्रा जो है वो अवेकेंड है। तो इट शोज़ कि आपने जो अपनी जर्नी गुजारी है, उस जर्नी को गुजारने में आप बन ही ऐसे गए हैं कि अब आप अपने ज़िंदगी को एक ब्लेसिंग समझते हैं, कि आपको चाहे
लैविश सा फैंसी सा डिनर मिले या आपको एक सूखी रोटी और प्याज ही क्यों ना मिले, आप उस पर ब्लेसिंग अपने आप को समझते हैं। आप दिन अल्लाह की दी हुई हर नेमत को एक ब्लेसिंग समझते हैं। और आपका जो करेज है, आपकी जो हिम्मत है, वो उन जनरेशन्स को फुलफ़िल करेगी जो जनरेशन्स टू जनरेशन जो हैं वो स्पिरिचुअली अवेकेंड लोगों को जो है उस दुनिया में लेकर आएंगे। तो आप तो ज़बरदस्त भाई, ठीक है ना। यू आर अ मदर ऑफ गॉड, इट्स रिटन मदर ऑफ गॉड। आई डोंट नो ये नज़ारत जो है वो, मैरी ऑफ नज़ारत जो है वो किस रिलीजन से बिलोंग करता है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा, बिकॉज हर तरह के व्यूअर हैं। बट इट इज़ ट्रूली ट्रूली अ वेरी ब्यूटिफुल कार्ड। ठीक है जनाब, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। स्टे ब्लेस, be courageous, be determined, and bring change in your life. All right, take care, bye bye.